एपिसोड 20। अगले 3 दिन सिद्धार्थ के लिए बहुत व्यस्त रहे। वो रोज क्लास जाता, पढ़ाई करता और बाकी टाइम आशिता के साथ मिलकर अपने नए रेस्टोरेंट को चलाने में लगा रहता। दोनों मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके पेटू रेस्टोरेंट का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। आज पेटू रेस्टोरेंट का तीसरा दिन था। सुबह सुबह स्कूल में किसी गेस्ट को अटेंड करने के बाद सिद्धार्थ के दिमाग में एक जानी पहचानी सी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। उसके दिल को वो आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे उसे कोई खुशखबरी मिल रही हो। सिद्धार्थ बहुत खुश था। ये सुनकर वो समझ गया कि उसका 100 स्टूडेंट पूरा करने का और 100,000 रुपये कमाने का मिशन आखिरकार पूरा हो गया। बधाई हो, होस्ट ने कुकिंग मिशन पूरा कर लिया है। इनाम, कुकिंग लेवल अपग्रेड, एक फैंटेसी पॉइंट। ये मैसेज देखकर सिद्धार्थ खुशी से कांप उठा। उसने सोचा था कि मिशन पूरा करने में शायद 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन ये तो सिर्फ 2 दिन में ही हो गया। उसने तुरंत अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला और देखा कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं। मेजबान सिद्धार्थ, उम्र 17, पेशा छात्र, ताकत ग्रेड 2, एक आम आदमी से कहीं ज्यादा, टैलेंट कुकिंग सिस्टम लेवल 3, रेसिपी चुन नूडल्स, गोल्डन फ्राइड राइस, लाइट नॉवल टैलेंट लेवल 1, शुरुआती क्षमता लाइट नॉवल, एक्सीलरेटेड वर्ल्ड, बंद बंद बंद, विशेष क्षमता बंद। 5 टैलेंट अनलॉक करने के बाद खुलेगा। शॉप सिस्टम खुला लेवल 1, फैंटेसी पॉइंट, एक अभी का मिशन, चांदनी के निषिद्ध घर में प्रवेश करें। सिस्टम पैनल को देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। बस यही एक मिशन बचा हुआ था, लेकिन यह मिशन उसकी परेशानी की वजह बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी तक कैसे पहुंचे। पिछली बार मिलने के बाद से उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन फिर से चांदनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो अब भी उसे रोज खाना भेजता था। उसकी बहन का कमरा हमेशा बंद रहता था। वो सिर्फ खाने और नहाने के लिए बाहर आती थी, वो भी तब जब सिद्धार्थ अपने कमरे में वापस चला जाता था या घर से बाहर होता था। उसकी बहन के कमरे में जाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बहन, तुम्हें जीतना कितना मुश्किल है। सिद्धार्थ मन ही मन उदास हो गया। शुक्र है कि इस मिशन की कोई समय सीमा नहीं थी, इसीलिए वो आराम से काम कर सकता था। सिद्धार्थ को यकीन था कि एक दिन उसे चांदनी को इम्प्रेस करने का मौका जरूर मिलेगा। वो उसका दिल जरूर खोलेगी और उसे अपने कमरे में आने देगी। दोपहर के समय एक मोटा सा आदमी काले सूट में स्कूल के फूड डिपार्टमेंट के दरवाजे पर आया। वो सूट उसके शरीर पर बहुत कसा हुआ था। उसका चेहरा उदास था और वो उस साइन को घूर रहा था जो सिद्धार्थ ने दरवाजे पर लगाया था। ईशान रॉक्स, जो इंद्रास्त्र विद्यालय के रेस्टोरेंट के इंचार्ज थे, एक मशहूर शेफ भी थे। आजकल उन्हें छात्रों से बहुत शिकायतें मिल रही थीं कि रेस्टोरेंट का खाना पहले से ज्यादा बेकार होता जा रहा है। इसकी वजह से कैफेटेरिया में बहुत कम छात्र आ रहे थे। कैफेटेरिया में घटती भीड़ को देखकर ईशान रॉक्स समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कम कमाई की वजह से स्कूल का कैफेटेरिया बंद करना पड़ सकता है। वो ये सब सोचकर हैरान था। पहले तो छात्रों ने कभी भी कैफेटेरिया के खाने की शिकायत नहीं की थी, पर आजकल स्कूल के कैफेटेरिया को छोड़ने वाले सभी छात्र कहीं गायब हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सब सुबह ही लंच कर लेते हों? ईशान रॉक्स के मन में थोड़ा शक था। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि कैफेटेरिया में आजकल लोगों की कमी की वजह स्कूल के फूड डिपार्टमेंट है, जिसे 2 छात्रों ने मिलकर खोला है। बहुत सारे छात्र चुन नूडल्स और गोल्डन फ्राइड राइस खाने के लिए यहां आ रहे थे। इसी वजह से उनका बहुत सारा बिजनेस चोरी हो रहा था। 2 छात्रों का खाना इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ईशान रॉक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी छात्र से खाना बनाने के मामले में हार सकता है। उसने स्कूल के न्यूज़ डिपार्टमेंट की ओर से फूड डिपार्टमेंट के बारे में एक पोस्ट देखी। उसे लगा कि फूड डिपार्टमेंट की सफलता का कारण आशिता है, जो स्कूल में बहुत फेमस है। उनके बनाए हुए पकवान तो बस ठीक ठाक ही थे। ये सब जानने के बाद ईशान रॉक्स ने अपने बॉस को इस मामले की जानकारी दी। दोनों ने मिलकर फूड डिपार्टमेंट जाने का फैसला किया ताकि मामले की जांच की जा सके। हम्फ, एक फ्राइड राइस और नूडल्स का एक कटोरा इतनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है और फिर भी लोग खरीदने आ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में सीनियर होने के नाते मुझे उसे सिखाना होगा कि अपने सीनियर का सम्मान कैसे किया जाता है। ईशान रॉक्स ने दरवाजे पर लिखी कीमत को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में तिरस्कार और अपमान का भाव झलक रहा था और वो सीधा स्कूल के फूड डिपार्टमेंट में चला गया। आपका स्वागत है। क्या आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए? जैसे ही वो अंदर गया, सुनहरे बालों वाली एक लंबी और सुंदर लड़की उसके पास आई और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम आशिता हो? ईशान रॉक्स रेस्टोरेंट के मैनेजर थे और वो तौजिकी स्कूल में कई सालों से रेस्टोरेंट चला रहे थे। उसने स्कूल के बारे में कुछ बातें भी सुनी थीं, पर आशिता को पहली बार देखने पर उसके दिल में अचरज और उत्साह की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि वो 30 साल से ज्यादा जी चुका था। ईशान रॉक्स यहां लड़ाई करने आया था, पर आशिता को देखने के बाद उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो गया। उसने किचन में बिजी सिद्धार्थ की तरफ देखा और जोर से खांसा, मिस आशिता। हेलो, मेरा नाम ईशान रॉक्स है। क्या आप अपने फूड डिपार्टमेंट के हेड को बुला सकती हैं? मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। अपने सामने मोटे ताऊ को देखकर आशिता थोड़ी हैरान हुई। वैसे तो फूड डिपार्टमेंट में तौजिकी स्कूल के छात्र रोज आते थे, पर आज दोपहर को अचानक ये ताऊ कहां से आ गए? ईशान रॉक्स का नाम सुनकर आशिता ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे लग रहा था कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं हैं। हेलो, मैं फूड डिपार्टमेंट की हेड आशिता हूं। आप बता सकते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, श्री ईशान? थोड़ा सोचने के बाद आशिता ने थोड़ी सी सीखी हुई सामाजिक बातें की और चेहरे पर मुस्कान के साथ ईशान रॉक्स से पूछा, फूड डिपार्टमेंट की हेड मिस आशिता हैं? आशिता का जवाब सुनकर ईशान रॉक्स पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर वो खुशी से मुस्कुराया। वो अपने दिल में सोच रहा था कि अगर फूड डिपार्टमेंट का हेड आशिता है तो काम आसान हो जाएगा। अगर आशिता एक बड़े परिवार की बेटी है तो और चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। आशिता भले ही अमीर परिवार की बेटी थी और उसे बचपन से ही ज्यादातर चीजें सिखाई गई थीं, पर उसकी नजर में वो बस एक छोटी बच्ची ही थी जिसे कुछ नहीं पता था। ये सब सोचकर ईशान रॉक्स ने जल्दी से कहा, मिस आशिता, मैं देखता हूं कि हर दिन फूड डिपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं, लेकिन आपके पास बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कई छात्रों को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास खाने के लिए जगह नहीं होती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं फूड डिपार्टमेंट और कैफेटेरिया को मिलाना चाहता हूं। मैं आपको और श्री सिद्धार्थ को छात्रों के लिए गोल्डन फ्राइड राइस और चुन नूडल्स बनाने के लिए कैफेटेरिया में आने देना चाहता हूं। इससे कैफेटेरिया में बैठने की जगह बढ़ जाएगी और हम सैकड़ों लोगों को बैठा सकते हैं। इससे फूड डिपार्टमेंट में लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा मैं सामग्री दूंगा और मैं आपको हर महीने व्यंजनों की बिक्री से हुए मुनाफे का कुछ हिस्सा दूंगा। आपको ये कैसा लगा? दरअसल ईशान रॉक्स की नज़र फूड डिपार्टमेंट की पॉपुलैरिटी पर कैफेटेरिया में घुसते ही पड़ गई थी। उनकी राय में जब तक वो फूड डिपार्टमेंट को विलय के नाम पर खरीद नहीं लेते, तब तक कैफेटेरिया का मंथली मुनाफा जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा उसे सिद्धार्थ और आशिता के रूप में 2 हेल्पर भी मिलेंगे। अगर उन्हें खाना बनाना पसंद है तो वो हर महीने मुनाफे का कुछ हिस्सा दे सकता है। ईशान रॉक्स का सुझाव सुनकर आशिता का चेहरा बदल गया। उसने ईशान रॉक्स की तरफ थोड़ा झुकाव किया और माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर ईशान, मुझे माफ करना। हमारे फूड डिपार्टमेंट में भले ही बहुत लोग ना हों, पर हमने इसे शौक से खोला है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अकेले तय कर सकती हूं। मिस आशिता, आप फूड डिपार्टमेंट की हेड हैं। आपको सब खत्म करने का हक है कि नहीं? ईशान रॉक्स ने बिल्कुल शांत रहकर कहा। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि आशिता यही कहेगी। वो थोड़ा मुस्कुराया और बस धीरे धीरे अपनी उंगलियों को टेबल पर बजाता रहा। वो अपने सामने आशिता की तरफ देख रहा था और कुछ मतलब निकालते हुए बोला, मिस आशिता जैसी बड़ी हस्ती को स्कूल में फूड डिपार्टमेंट चलाने की क्या जरूरत है? आपके परिवार को यह सब पता नहीं होना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है, अगर मैं आपके घर वालों को यह सब बता दूं तो क्या होगा?